हेलो फ्रेंड्स, साल था 1948 का जब दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम है इजराइल। ये सपना था एक ऐसे कास्ट का जो दूसरों के जुल्म से बचने के लिए अपनी एक जगह चाहती थी, लेकिन ये सपना एक और देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया जिसका नाम है पैलेस्टीन। ये जगह जो पहले एक शांति का इलाका था वो अब बैटल फील्ड बन चुका है, जहाँ सिर्फ खून बहा है और मासूमों की जिंदगियां खत्म हुई है। और इस बैटल फील्ड के सेंटर में है एक नाम जो हर हेडलाइन में छाया हुआ है, और वो है हमास। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो साल 1987 में शुरू हुआ था। ये एक पॉलिटिकल और आर्म्ड ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल करता है। हमास का एजेंडा है इजराइल के एग्जिस्टेंस को अपोज करना और पैलेस्टीन के पूरे इलाके को सेव करना। ये ग्रुप अपनी गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स और रॉकेट अटैक्स के लिए जाना जाता है, और दुनिया के कई देश जैसे यूएस और यूरोपियन यूनियन इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन गाजा स्ट्रिप के कुछ लोगों के लिए हमास एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो उनके हक के लिए लड़ रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फोर्स भी है जो पैलेस्टीन के अंदर फतह नाम के दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप से टकराता रहा है। अब आते हैं पैलेस्टीन के जमीनी विवाद पर। पैलेस्टीन का एरिया पहले ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फिर 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश मैंडेट के अंडर आ गया। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान बनाया जिसमें पैलेस्टीन को दो अलग अलग स्टेट में डिवाइड करने की बात हुई, एक स्टेट इजराइल के लिए और एक स्टेट पैलेस्टीन के लिए। लेकिन ये प्लान कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जब 1948 में इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया गया तभी से एक लड़ाई की शुरुआत हुई जो अभी तक चल रही है। 1948 के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन के हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जैसे छोटे हिस्सों में पैलेस्टीन के लोग सेटल हो गए। फिर 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी जो कि पैलेस्टीन का एक छोटा सा एरिया है, वहाँ काफी सालों तक प्रोटेस्ट हुआ और 2007 के बाद हमास ने यहाँ अपना कंट्रोल कर लिया। आज के टाइम में पैलेस्टीन का एरिया सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही लिमिटेड है, जहाँ अभी भी इजराइल काफी लार्ज स्केल मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। लेकिन अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 की, तो ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर अचानक से अटैक कर दिया। इस अटैक में रॉकेट, ड्रोन्स और लैंड कैप्चर तक शामिल था। सिर्फ कुछ घंटों में ही 1400 से ज्यादा इजरायलीज की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने किडनैप कर लिया। ये हमास की तरफ से सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था बल्कि ये एक ओपन वॉर का अनाउंसमेंट था। इस अटैक के बाद इजराइल ने अपना आयरन डोम एक्टिवेट किया जो एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमास के अटैक्स इतने अनप्रेडिक्टेबल और स्पीड से आ रहे थे कि इजराइल उन अटैक्स को रोकने में फेल हो गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपनी मिलिट्री पावर दिखाई और वहाँ के हर कोने को बॉम्बिंग का टारगेट बनाया। ये अटैक सिर्फ हमास के बेसेस तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि रेसिडेंशियल एरिया जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल भी डिस्ट्रॉय हो गए। लगभग 15 महीने तक ये वॉर चलता रहा जिसमें 17,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई। इजराइल के भी हजारों लोग इस वॉर में मारे गए। अब गाजा पूरी तरह से एक बैटल फील्ड बन चुका था और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। फूड, वाटर और मेडिसिन जैसे बेसिक रिसोर्सेज की भी कमी होने लगी थी और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। पूरे दुनिया से एनजीओ और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काफी नहीं थी। लेकिन इस साल 19 जनवरी को फाइनली एक सीज फायर अनाउंस किया गया। सीज फायर का मतलब एक टेम्पोररी एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों तरफ के पार्टीज जैसे इजराइल और हमास वार या लड़ाई को रोक देते हैं। इसका पर्पस सिर्फ टेम्पोररी शांति बनाना होता है ताकि कॉम्प्रोमाइज हो सके या ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी जा सके। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन वार के टेंशन को कम करने के लिए ये एक जरूरी स्टेप है। इसके बाद हॉस्टेजेस रिलीज होने लगेंगे। इस सीज फायर का एक इमोशनल मोमेंट था जब एमिली डमारी, जो कि एक ब्रिटिश इजरायली सिटीजन है जो 471 दिन तक हमास के कस्टडी में थी, वो अपने परिवार से मिल पाई। लेकिन क्या ये सीज फायर सच में शांति का पहला कदम है या फिर सिर्फ ये एक और पॉज है जिसमें दोनों तरफ की पार्टीज अपनी मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है? रिपोर्ट के मुताबिक हमास अपनी मिलिट्री पावर फिर से रिबिल्ड कर रहा है और मोहम्मद सिनवार, जो अब हमास के नए लीडर हैं, वो अब नए प्लान्स बनाने में बिजी हैं। सोचो, ये कहानी एक जमीन के टुकड़े से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये आइडेंटिटी और सर्वाइवल का सवाल बन गई है। इस लड़ाई में ना इजराइल पूरी तरह से
गलत है और ना पैलेस्टीन। लेकिन इस लड़ाई में जो असल में हार रहा है वो है ह्यूमैनिटी। पैलेस्टीन के एक छोटे से बच्चे की आंखों में डर और एक इजरायली माँ के आंसू सिर्फ एक बात कहते हैं कि इस दुनिया को शांति की जरूरत है। सीज फायर तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन असली शांति तब होगी जब दोनों साइड्स अपनी जिद छोड़कर बैठेंगे। क्या ये सीज फायर एक नए वॉर का बेस बनेगा या शांति का एक नया चैप्टर शुरू करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया के लिए ये एक सबक है, शांति सिर्फ समझौता करने से आती है, ना कि जीतने से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।